नमस्कार सभी साथियों का वाई के स्टडी सेंटर 2.0 पे स्वागत है। हम कर रहे हैं चित्तौड़ के महाराणाओं के बारे में बात। अपने बात कर ली। नंबर 1 गोहिलादित्य। बप्पा रावल। अल्लट या आलू रावल। रण सिंह। रण सिंह के दो पुत्र खेम सिंह और राह। नंबर 5 सामंत सिंह। नंबर 6 जैत्र सिंह। जैत्र सिंह के बाद तेज सिंह के बाद कर ली समर सिंह के बाद लास्ट अंतिम शासक आता है रावल रतन सिंह। आजकल के ट्रेंड में राजाओं का क्रम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमें क्रम से याद होना आवश्यक है। हमने 8 राजा पढ़ लिए, समर सिंह पढ़ लिया, तेज सिंह पढ़ लिया, जैत्र सिंह, सामंत सिंह सभी पढ़ लिए। आज अपन बात करते हैं रावल रतन सिंह के बारे में। चलो ठीक है, बात करते हैं रावल रतन सिंह के बारे में। यह आ गया मेवाड़। रावल रतन सिंह का शासन का कालक्रम माना जाता है 1301 भी माना जाता है और 1302 भी माना जाता है। अधिकतर 1302 से 1303 माना जाता है। रावल रतन सिंह के समय दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी है। AK-47 है। AK-47 की तरह कार्य करता है ये अलाउद्दीन खिलजी। बात करते हैं रावल रतन सिंह की। यह आता है सिहल द्वीप, जो वर्तमान में श्रीलंका है, वो पहले था सिहल द्वीप। सिहल द्वीप का एक राजा है, एक रानी है, एक उसकी पुत्री है। पुत्री का नाम मिलता है पद्मिनी, चंपावती। और इस पद्मिनी के पास एक तोता रहता है, उसका नाम है हीरामन तोता। एक बार क्या होता है कि हीरामन तोते के पीछे बिल्ली पड़ जाती है, तो हीरामन तोता पहुंचता है गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग से किसी शिकारी के हाथ लगता है और शिकारी से रतन सिंह को भेंट कर देता है। शिकारी ने रतन सिंह को भेंट कर दिया, तो रतन सिंह के पास रहता है एक तोता। तो रतन सिंह की रानी आती है, रानी का नाम मिलता है नागमती। नागमती तैयार होके आती है, तोते के पास आके कहती है कि बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तोते ने कहा कि जिस प्रकार की रानी मैंने देखी है सिहल द्वीप की राजकुमारी, उसके सामने तो तुम फीकी हो। तो नागमती ने सोचा जानवर है, ऐसे बोलता होगा। रावल रतन सिंह ने पूछा कि तूने कैसी देखी है रानी, वो बताओ। कि मैंने ऐसी रानी देखी है जो पान भी खाती है तो कंठों से दिखता है, पानी भी दिखता है जैसे पीती है। तो तोते की बात मानकर रावल रतन सिंह चला जाता है सिहल द्वीप आता है। तो यहाँ प्रतियोगिता रखी जाती है कि जो भी इस प्रतियोगिता में विजयी होगा उससे उसकी पुत्री का विवाह होगा। तो प्रतियोगिता में विजयी हो जाता है रतन सिंह विजयी हो जाता है प्रतियोगिता में, और पद्मिनी के साथ इसका विवाह हो जाता है। विवाह हो जाता है तो नागमती इसको पत्र भेजती है रावल रतन सिंह को कि महाराज बोला दिन होगा आ रहा है को नहीं मान तो बोलगा दी को चित्तौड़ ने तो पत्र जी पुक्यो तो महाराज तो याद आयो भाई अपन तो महाराज हाँ, अपन तो चार नुचाई जब पांचों चित्तौड़। तो चित्तौड़ निकलिया, पांच चित्तौड़ आया तो राघव चेतन तांत्रिक विद्या को ज्ञाता हो बढ़िया, जो ओ कई इन पापोचार्यो पद्मिनी रतन सिंह ने जे ठा पड़ियो ये निकाल दियो, तो निकालो दे दियो। दिन और जाती टाइम केर गयो कि मैं पूरा चित्तौड़ ने बर्बाद कर दूंगा। जार वो पहुंचे सीधो दिल्ली आया सल्तनत के पास अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन का जार इका पंप भरया भाई रानी तो भाई यहाँ की तकाड़ी रानी कायर भाई यहाँ पूरी भर। अलाउद्दीन जी प्रेशर मार पहुंचे चित्तौड़ का दे दियो घेरो। 6 महीना तक घेरो रह गया पूरो।
गेरो ना क्यों हाथ आएगो नहीं जन समझो तो करियो कि मन तो एक बार दिखा दे मैं चलो जासियो जन रानी क्यों पद्मिनी क्यों दिखावा की तो बात है दिखा दो हुआ युद्ध हुआ कोनी ज्यादा मार काट हुआ कोनी जन रतन सिंह के तू भोड़ी है तर कोंटा आपने समाज में ये है कि पराया मर्द का कंधा औरत कौन जाया करे क्यों पराया कौन सा कंधा है लेकिन और क्या दिखा दे और भी घनी तरकीब है जन कई तो इतिहासकार कहते हैं कि इसने पानी में शक्ल देखी कई कहते हैं कि कांच में शक्ल देखी जिसमें भी देखी होगी लेकिन इसने शक्ल देख ली इसकी शक्ल देखते इसके मुंह से निकला सुभान अल्लाह ये तो हुस्न की परी है इसे छोड़ना मेरी सबसे बड़ी मूर्खता होगी जैसे कहा ये तो रतन सिंह इसे छोड़ने हैं बाहर दरवाजे के पास छोड़ने हैं इसके सेनापति थे दो इस सेनापति ने इसके धक्का दे दिया रतन सिंह के लिए आ गया बाहर आते इसे कैद करके ले गया दिल्ली ले गए और ऊपर भेजा कि पद्मिनी को लेके आओ और रतन सिंह को लेके जाओ तो इसका चाचा था और बादल इसका भाई था गोरा और बादल इसने क्या किया कि तरकीब सूची और 1600 पालकियां तैयार की 1600 पालकियां तैयार की उसमें गोरा बादल को बैठा दिया पद्मिनी की जगह और पूरे में सैनिक भर दिए फिर पहुंचे दिल्ली जैसे भी पहुंचे सैनिक तो इसने कहा कि पहले मैं राजा जी से मिलना चाहती हूँ फिर आऊंगी दिल्ली में राजा जी आए बाहर राजा जी की साकलें खोली राजा जी को लेके भगा गए फिर इनका युद्ध हुआ जिसमें गोरा बादल मारा गया रतन सिंह मारा गया और यहाँ से पद्मिनी जब तक ये चित्तौड़ पहुंचा अलाउद्दीन खिलजी तब चित्तौड़ पहुंचा तब रानी ने 1600 रानियों के साथ जोर कर दिया ये तो कहानी है अब इंपॉर्टेंट बात अब आएगी बात करते हैं रावण रतन सिंह की 1302 से 1303 रावण शाका का अंतिम शासक पत्नी का नाम पद्मिनी पद्मिनी की माता का नाम चंपावती चाचा गोरा भाई का नाम बादल तोता पद्मिनी के पिता का नाम गंधर्व सेन है कि अलाउद्दीन का आक्रमण करने का कारण क्या रहा अलाउद्दीन का आक्रमण करने का कारण क्या रहा कारण नंबर 1 साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था साम्राज्य विस्तार करना चाहता था साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था 2 नंबर पे जो कारण आता है कि चित्तौड़ का गुजरात के मार्ग में होना गुजरात मार्ग में होना नंबर 3 पद्मिनी को पालना चाहता था पद्मिनी को पालना चाहता था यह तो हो गए अलाउद्दीन का आक्रमण करने के कारण अब बात करते हैं युद्ध के बारे में प्रथम शाखा चित्तौड़ का प्रथम शाखा चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है अगस्त 1303
अगस्त 1303। अगस्त 1303 को चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है। चित्तौड़ का शासक रतन सिंह रानी पद्मिनी के साथ पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 रानियों द्वारा जौहर करना। जौहर। दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी। और चित्तौड़ का प्रथम शाखा पूरा होता है अगस्त 1303 को, और चित्तौड़ सौंप देता है अपने पुत्र खिजर खां को, और चित्तौड़ का नाम बदल दिया जाता है खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम बदल दिया जाता है खिजराबाद। खिजर खान ने चित्तौड़ को कान्नड़ देव के भाई मुछोला मालदेव को सौंप देता है। चित्तौड़ के युद्ध के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो था। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक तथा शेयर करें। थैंक यू।